चुनाव के नाम पर धोखा होता हो, जहां विपक्ष के लोगों को सत्तारूढ़ पार्टी अपने कार्यालय में ज्वाइनिंग करवा लेती हो, तो कोरिया तो है ही है। ईडी वाले आवेंगे तो भाई देना पड़ेगा कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, मतलब कर्जा देना पड़ेगा उन्हें। अब के जो चुनाव लड़ेंगे उनका पता हमें। एक पॉलिटिकल नई पार्टी बन रही है पत्रकारों की। हाँ, उसमें ना किसी को विज्ञापन देने की जरूरत है, सारे पत्रकार अपना चुनाव लड़ो। तो ये तो जाल लग रहे सब। आज भी एक दिन की मीटिंग थी तो जाने लग रहे हैं अब तो सब। तो अब तो कह रहे हैं कि देश कोरिया होता जा रहा है। कोरिया तो हो ही रहा, जहाँ चुनाव ना होते हो, जहाँ चुनाव के नाम पर धोखा होता हो, जहाँ विपक्ष के लोगों को सत्तारूढ़ पार्टी अपने कार्यालय में ज्वाइनिंग करवा लेती हो, तो कोरिया तो है ही है। चुनाव तो लगातार हो रहे हैं ना, भाजपा जीत रही है कह रहे हैं वो। हाँ, तो यही तो कोरिया है। ईडी का डर नहीं लग रहा आपको? ईडी वाले आवेंगे तो भाई देना पड़ेगा कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, मतलब कर्जा देना पड़ेगा उन्हें। तो क्या तैयारी है फिर? 24 चुनाव है। चुनाव का हम क्या भाई, हमारा पर्चा कैंसिल करते हम आंदोलन करेंगे। नहीं तो आप चुनाव के टाइम में ही खड़े हम ये कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे हम आंदोलन करेंगे, हमारा पर्चा कैंसिल कर दियो। नहीं तो आप थोड़ी चुनाव लड़ते हैं। अब फिर चुनाव लड़ रहे, फिर हमारा क्या है की राजनीति करने उतरे हैं मैदान में। बोलिए इस बात को, क्यों नहीं बोलते? ना हमें लड़ना चुनाव। अब के जो चुनाव लड़ेंगे उनका पता हमें। एक पॉलिटिकल नई पार्टी बन रही है पत्रकारों की। हाँ, उसमें ना किसी को विज्ञापन देने की जरूरत है, सारे पत्रकार अपना चुनाव लड़ो। प्रधानमंत्री पहले भी यही बात बोल के निकल गए आप, सवालों से पल्ला नहीं पल्ला क्यों झाड़ते हम? यही बात है। हमने कहा कि एक नई पार्टी बनाओ, विज्ञापन देने की जरूरत नहीं, घर के विज्ञापन घर के वे, और सबको जिनको चुनाव लड़ना चुनाव का तजर्बा ले लो। ये बताइए, जो इतने सारे किसान ये घर बार छोड़ के खेत छोड़ के चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगावे। हाँ, हमारे किसान चक्कर लगावे यहाँ पे काम करके आए। ये तो खेत में भी अपना काम करते हैं। सरकार से क्या बातचीत रही आज? सरकार ने जो उनको डिमांड दी उन्होंने ले ली। अब उस पर काम करेंगे नहीं करेंगे तो सरकार बताएगी। क्या ऐसा कुछ हुआ है? उन्होंने कहा कि आंदोलन आप कर लीजिए। आंदोलन करते रहो और बातचीत भी करते रहो। ऐसा नहीं लग रहा है कि आंदोलन करने से किसान का हालत और बिगड़ जाएगा? क्यों बिगड़ेगा? वो जो आना जाना करते हैं खेती छोड़कर, तो मतलब कर लेंगे, उसके उसमें न जाओ आप जाते। लेकिन क्या पहला सवाल ये है, जी, किसान आज मिलने के लिए गए हैं कृषि मंत्री से। हाँ। इस मीटिंग में क्या हुआ? उन्होंने जो कागज जो विज्ञापन है वो ले लिए, और लेने के बाद में कहा भाई आंदोलन करते रहो और हम बातचीत भी करते रहेंगे। आंदोलन करते रहो, बातचीत भी इसका करते क्या मतलब है इस बात का? उसका मामला है कटाक्ष। अच्छा, क्या मतलब आप उकसा रहे हैं? उकसा रहे हैं। तंज है आपके ऊपर? हाँ, तंज है। तो किसान आज कृषि मंत्री के दरबार से तंज लेकर आए हैं। तंजी है ये किस्म से कि काम करना नहीं और तंग कसा है, तो ये आंदोलन तो है, ये करते रहेंगे। देखो, किसानों को MSP चाहिए तो बड़ा आंदोलन जो 13 में आंदोलन हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो आप प्लीज एक सेकंड माइक नीचे कर लीजिए, मैं बात कर रही हूँ ना, मैंने आपको पूरा टाइम आपसे पहले बात की। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है टिकैत साहब, किसान अब यहाँ पर फिर से पहुँचे हैं और ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले एक परिस्थिति यहाँ पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, और आरोप सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से लग रहे हैं कि किसानों का आंदोलन पहले भी पॉलिटिकल था और एक बार फिर पॉलिटिकल फायदों के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। पॉलिटिकल, अगर ये आंदोलन पॉलिटिकल वाले जो विपक्ष वाले हैं अगर वे खड़े हो जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब भी देश में विपक्ष कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। आप ये मान रहे हैं विपक्ष कमजोर है? विपक्ष तो कमजोर है ही। मतलब आपका निशाना कांग्रेस पार्टी की तरफ? नहीं, हमारा तो सब पे ही है, विपक्ष कुछ कर थोड़ा रहा। यानी पूरा विपक्ष जो है वो आपके लिए जीरो है? नहीं, हमारे लिए नहीं, वो तो पूरे देश के लिए। इस वक्त संसद का सत्र भी चल रहा है और संसद के सत्र में राहुल गांधी से माफी मंगवाने की बात हो रही है। हमने किसानों की चर्चा क्यों नहीं है संसद? किसानों की चर्चा कहाँ होती है वहाँ पे? किसानों की चर्चा तो होती ही नहीं। कोई भी सरकार ये करने में फेल रही है? आपको लग रहा है कि अभी मौजूदा सरकार ऐसी है? सभी फेल है। पहले वाले कुछ बातचीत कर लेते थे, अब वाले वो भी नहीं करते। 19-20 का फर्क है? हाँ, फर्क है। ठीक है। संसद में आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, लेकिन अगर आज आप दिल्ली दरबार में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आपका ये इंटरव्यू उस वक्त देख रहे हैं, व्हाट यू विल से टू हिम? आप क्या कहेंगे उन्हें? उन्हें कहेंगे किसानों की सुनो। किसानों का प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं ना? हम तो बाहर ही तो कर रहे हैं।
भाई हाउस में विपक्ष को करना चाहिए, हाँ। विपक्ष वाले करते नहीं। देखो देश में किसान आंदोलन मजबूत रहना चाहिए और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के भरोसा नहीं है। हम अपना आंदोलन चलाना भी जानते हैं और आंदोलन चला रहे हैं और देश आंदोलन से बचेगा। टेनी साहब ने इससे पहले आपके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और सरकार में कई ऐसे नेता और मंत्री हैं जो आपकी निजी छवि को कई तरह की टिप्पणियां करते रहे हैं। हाँ करते रहते हैं, तो उनका काम है। ठीक है, तो आपको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है इस मामले में? हमें क्या, तो बहुत कुछ करते रहते हैं। जो सोशल मीडिया है इनकी बीजेपी की, अब तो प्राइवेट कंपनियां बनेगी, गुजरात की कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनियां बनेगी, फंड यहाँ से ही जाता है उनका और उनका काम यही है करने का, किसी भी आदमी की छवि खराब। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पॉलिटिकली भी आंका जाएगा। अच्छा। और जब सरकार के बड़े मंत्री ये कहते हैं कि हम किसान परिवार से आते हैं, हमें किसानों का बड़ा ख्याल है, किसानों के लिए बेहतरी की गुंजाइश है और वो चुनावों में जीतते भी हैं, मैंडेट भी हासिल करते हैं, तो ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा, तो कैसे आम जनता भरोसा करे? आम जनता की अब जरूरत कहाँ रहेगी? आम जनता वोट दे रही है ना? नहीं, कहाँ दे रही, कहाँ नहीं दे रही? आप जाओ एक बार यूपी जाओ, तो दोबारा चुनकर कैसे आए यूपी में? आप जाओ, अभी कल ही वहाँ पे चुनाव हुए हैं, आप जाओ यूपी में। नहीं, मैं तो राज्य की बात कर रही हूँ, दोबारा सत्ता में कैसे आए? बता तो दिया ना, आप जाओ यूपी और सर्वे करो और वे सर्वे करके 10 दिन और फिर आप बताओगे कैसे जीतते हैं। अभी हालिया चुनाव नॉर्थ ईस्ट में कैसे आए फिर सत्ता में? नॉर्थ ईस्ट में कैसे आए सत्ता? वो तो अखबार वाले दिखा रहे, सिटाई दौर के लेके खिलेगा कमल, मतलब शर्म नहीं लग रही क्या प्रेस वालों को? ये 2 सीटों पर कमल खिल गया, दूसरे वालों की भी बता देते कितनी आई। 24 के बाद में ये सब बैन हो जाएगा। ये किसान आंदोलन सोशल मीडिया जो चल रहा है ना, ये सब बैन। 2024 से पहले किसान आंदोलन पार्ट 2 होने वाला है, क्या पता कब होगा। तो वैचारिक क्रांति देश में आएगी, वो परिवर्तन करेगी। आप तो स्वामी विवेकानंद के अंदाज में बात कर रहे हैं आज। आप कह रहे हैं ना वैचारिक क्रांति आएगी, तो वैचारिक क्रांति से ही परिवर्तन आएगा। चल, ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर स्टेट में है। हम बीच में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना सब जगह गए, सब जगह एक ही काम है कि किसान की जमीनें कैसे छीनी जाए। छत्तीसगढ़ के अंदर गए तो आदिवासी क्षेत्र उनकी जमीनें छीन रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे, दान पात्र में लिखवाते हैं कि दान में जमीन दे दी। यही हाल दूसरी जगह है, यही हाल उत्तर प्रदेश में है। एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट फ्री में जमीन ले ली, 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया गया। तो आपकी नजरें सरकार पर रहना चाहिए कि इनकी पॉलिसी क्या है। इनकी नजरें हैं सरकारों की आपकी जमीन के ऊपर। स्किल इंडिया की बात करते हैं, स्किल क्या है? स्किल है मजदूर, लेबर, कि देश में लेबर बने, जमीन छीनी जाए और ये उद्योगपतियों को जमीन देने का काम सरकारें कर रही है। अपनी जमीन बचाने का आंदोलन होगा, फसल बचाने का आंदोलन होगा। ये फसल और नस्ल बनाने का आंदोलन हमको जारी रखना पड़ेगा। हताश होने की जरूरत नहीं है। जब देश की आजादी चली तो 90 वर्ष आंदोलन चले और हम हरियाणा के गांवों में गए, उतना अत्याचार अभी शुरू नहीं हुआ। जब आजादी की लड़ाई में जिनको फांसी दी गई, ये कह दिया कि पेड़ से रस्सा टूटेगा तो ये बॉडी उतरेगी। 1 साल उनके पेड़ पे बॉडियां लटकी रही। अभी वो अत्याचार नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने तो वे आंदोलन भी देखे, ये आंदोलन भी ताकत के साथ में हमको लड़ना पड़ेगा। अगर MSP गारंटी कानून चाहिए तो दिल्ली में जो 13 महीने आंदोलन चला, उससे भी बड़ा आंदोलन हमको करना पड़ेगा। आज सरकार ने कहा है, सरकार ने कहा है कि आप आंदोलन करो, तो इसका मतलब एक तरह का कटाक्ष आपके ऊपर करा है कि आप आंदोलन करो, हम देने को तैयार हैं। तो क्या सरकारें 13 महीने जो आंदोलन हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन करवाना चाहती है? आज लोकतंत्र की कोई
देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है, इस तरह से इलेक्शनों में क्या हो रहा है अभी आपने उत्तर प्रदेश में भी क्या हो रहा है। अब कोई इलेक्शन अब वो नहीं है, आने वाले टाइम पे भी यही होगा। ये कल छोटा इलेक्शन था जो गांव का किसान लड़ता था, उसमें एक तरफा सरकार के लोगों ने इसका प्रेशर अधिकारियों के ऊपर बनाया कि अपने लोगों को उनपे चुनाव में चुकाने का काम करा गया। लेकिन जब भी देश में विपक्ष कमजोर होता है, देश में तानाशाहों का जन्म होता है। ये कोरिया बन चुका है देश। ये आंदोलन ही एक रास्ता है कि बगैर आंदोलन के देश नहीं बचेगा। बेरोजगारी का क्या हाल है? क्या लोगों को रोजगार मिल गए? बच्चों को महंगाई का क्या हाल है? किसानों की जमीन न जा रही है, फसलों के दाम नहीं है, ये समस्या है। लेकिन हमको अपना आंदोलन मजबूत करना का भीड़ ऐसे नहीं, अगर एक संगठन कोई भीड़ करे तो भीड़ इससे ज्यादा हो जाएगी। अगर सारे मिलकर करेंगे वो तो चला जाएगा, वो तो चला जाएगा, वो तो चला जाएगा। भाई संयुक्त मोर्चा है तो सब लोग को इकट्ठे होकर भीड़ जाते हमको इकट्ठी करनी पड़ेगी। आप लोगों का धन्यवाद, जितने लोग भी यहाँ पाए, पूरी कमेटी का धन्यवाद, पूरे संयुक्त मोर्चे का धन्यवाद। और संयुक्त मोर्चे का हमारा जितने भी हमारे लीडर हैं सबका हम धन्यवाद करते हैं। आप पंचायत के लोग आए उनका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा। हमारे लोग सभी स्टेज पर भाइयों का बेनती है कि स्टेज खाली कीजिए प्लीज। सत्यावान जी, सत्यावान जी चलो नीचे चलो। देखो कई लोगों पे ईडी क्या है, ये हरिंदर नागपाल है, इनके भी छापे ईडी के, दूसरे और संयुक्त मोर्चे के लोग उन पे भी छापे। वे सबको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और सब लोग स्टेज को खाली कर दो, स्टेज को